आपने सुना होगा कि हम नंगा सच बोलते हैं, नहीं हम कपड़ों वाला झूठ बोलते हैं विद सूट एंड टाई। वो हम भूल आए हैं। किस किस्म का ये इंट्रो था, ना कोई जुमला, ना तरतीब, ना तैयारी। महताज साहब ये बताइएगा। शाबाश फहीम, बहुत अच्छे, ऐसी खुल के आओ। आप बड़े बदतमीज एंकर माने जाते हैं अपनी टीम के लोगों में। मैं डिसरिस्पेक्ट को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो क्यों करते हैं आप? मैं जब जुमला दे रहा हूं तो मेरी बात काटने की जरूरत मेरे अपने बाप में तो क्या मेरे अपने आप में नहीं है। एक हाथी था, एक चींटी थी। शुरू तो कर रहे थे सर। हाथी को आपने चूटिया कैसे बना दी? नोरा फतेह पे जुगत सुना। शाबाश सर मैं नोरा फतेह पे मैं क्या जुगत सुना सकता हूँ? चलो कपल पे सुना दो। आपको पता है मैं कितना खाने पीने का शौकीन आदमी हूं। जी जी बिल्कुल। मेरे सज्जे खब्बे टॉप मार्केट के भांड बैठे होते हैं और सामने एक अच्छी खूबसूरत दोशीजा बैठी होती है। आप बताइए कैसा चल रहा है आपके देश में? हम हैं, हमारी सुस्मिता है, बस 2 people फैमिली कंटिन्यू विदाउट स्टॉप। चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, भारत जीत गया। जीत होता है ससुरा, खेल का जीत होता है, ये तो पॉलिटिक्स का जीत हुआ। हाँ, जैसा को लग रहा था वो बाप है, लेकिन वो जिसका बाप है उसको नहीं पता कि बाप का भी एक बाप होता है। अगर मनपसंद लड़की के साथ अगर मतलब ब्याह करना है तो हमारे नंबर पर राब्ता कीजिए। कौनो एक छोटा सा सजेशन भी देना था। दीजिए। भैया डिजिटल पे लगता है तो 2-2 महिला रखे हैं, एक ही साथ पे रखे, एक साथ पे रखे। हम बता एक ही महिला रख लेते हैं ना जिन पे चलो आपके भारत देश के अंदर पैसा बहुत हो, आपके भारत देश में चले एकता बहुत हो, आपके भारत देश के अंदर चले मोदीता बहुत हो। ये जो आपको सारा गतिविधि ऊपर ऊपर दिखता है ना, ये गतिविधि आपको दिखता है एक्शन में। एक्शन के पीछे होता है कीड़ा। कीड़ा है मोदी जी। आप जैसे गंदे और अश्लील लोग हैं जो मोनालिसा की फोटो देख के गंदी गंदी बातें करते हैं। पता चल जाएगा गंदा कौन है। आओ खोलो, जूम में करके दिखाओ, दोनों का इंस्टा फीड खोलो, पता चलेगा अश्लील कौन है। Fake news, the only show where lies are 100% real. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम खान और आपको खुशामदीद कहता हूं फेक न्यूज़ में, जहां सच भी इतना झूठा होता है कि झूठ भी शर्मा जाए। जी हां, आपने सुना होगा कि हम नंगा सच बोलते हैं, नहीं हम कपड़ों वाला झूठ बोलते हैं विद सूट एंड टाई। वो हम भूल आए हैं, लेकिन आ जाएगी। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। सहाफत के वकील ने शिकायतों की सबील लगा दी। चैंपियंस ट्रॉफी या फिर चमचा ट्रॉफी, जानेंगे अश्लील तिवारी से। रमजान में जुदाई यानी कपल्स की तबाही, हमारे साथ मौजूद होंगे मजर फखर जो बताएंगे इस हवाले से। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सहाफत का एनसाइक्लोपीडिया, इल्म और फन का चलता फिरता विकिपीडिया। बोलने के बड़े शौकीन हैं लेकिन हर छोटी बात पर हो जाते हैं गमगीन। तो जी आपकी मुलाकात करवाते हैं महताब इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। किस किस्म का ये इंट्रो था, ना कोई जुमला, ना तरतीब, ना तैयारी, यानी कि पूरी सहाफत का आपने 1 मिनट में सत्यानाश करके रख दिया। सर कर दिया ना सत्यानाश, अब छोड़ें उसको, ये आपके रोने तो जारी रहेंगे। ये बताइए कि सब लोग रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हर अदाकार कर रहा है, हर सहाफ़ी ऑलमोस्ट जो है वो उसमें, अगर जो नहीं कर रहा है वो मेहमान बन के जा रहा है। एक आप हैं जो कि रमजान ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि मुझे रोजे की शिद्दत बहुत ज्यादा लगती है और मेरा दिमाग काफी घुमा रहता है। उससे बढ़ के चीज, आपको पता है मैं कितना खाने पीने का शौकीन आदमी हूं। जी जी बिल्कुल। ये जो रमजान ट्रांसमिशनों में पिछले रमजान के बासी बेसन को पकोड़ों में तब्दील करने वाली सेकंड हैंड जो शेफ होती हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। भाई कीमे की कचौरियां जब बने तो महीन महीन कटा हुआ मटन का कीमा हो, उसमें दरदरा पिसा हुआ अमेज़न के मसाला जात इमाम दस्ते की रगड़ से बने हो तो सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही हो। ऐसे अगर कचौरी बने तो कचौरी, वरना किस काम की। नहीं फिर तो फिर छोड़ें जी कचौरी का। आपने तो माँ की कचौरी की याद दिलाई। और मेहमान बैठे हुए भौंडी बकवास कर रहे होते हैं। अभी वो मैं देखा, पता नहीं कौन खातून है, वो एंकर पे चिल्ला रही है कि मुझे इतना वेट कराया। और तुम होती कौन हो जो तुम किसी को बोलो? तुम्हें कोई जानता नहीं है। इस क्लिप से तो तुम वायरल हुई हो। हेरा सुमरो की आप बात कर रहे हैं। उनको कौन है वो मैंने भी गूगल किया कि ये कौन है तो पता चला हेरा सुमरो है। उनका नाम हेरा सुमरो है। अगर ये वजह शोहरत है तो मैं कहता हूँ तुफ है ऐसी वजह शोहरत पे। सर तुफ से याद आया, मुझे बताइए कि आप इतने तुफ मतलब इतने बदतमीज एंकर, माफ कीजिएगा आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आप बड़े बदतमीज एंकर माने जाते हैं अपनी टीम के लोगों में। मतलब जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं बताते हैं बड़ी कोई फिरौनियत सी आपकी शख्सियत है। देखें, मैं डिसरिस्पेक्ट को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो क्यों करते हैं आप? मैं जब जुमला दे रहा हूं तो मेरी बात काटने की जरूरत मेरे अपने बाप में तो क्या मेरे अपने आप में नहीं है।
और ये इन लोगों को मैं उठा के लाऊं, ये थिएटर में बैठे हुए होते थे, 15-1500 में एंट्री करते थे फहीम, आज महीने के 15-15 लाख उठा रहे हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मी। नहीं सर, ये तो देने वाला मैं इनका रूहानी जिस्मानी हर तरह से एक बाप का किरदार अदा करता हूं। दे शुड रिस्पेक्ट मी। नहीं सर, ऐसा बाप हो तो बंदा एनआईसी पे नाना का नाम लिखवा ले। नहीं। अच्छा, मेरी आपके प्रोड्यूसर से बात हुई थी कि दौरान शो आप मुझे 6 जुगते सुनाएंगे, तो आप जुगत सुनाएं। मैं जुगत नहीं सुनाता। आप कुछ भी दें, मैं इधर आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई दूंगा उसका। सर मैं कोशिश कर लेता हूँ, मतलब आप तो बाबा ही जुगत हैं, आपके सामने क्या जुगत सुनाऊं। आप, एक हाथी था, एक चींटी थी। नहीं, शुरू तो कर रहे थे सर। हाथी को आपने चूटिया कैसे बना दी? नहीं, चूंटियां तो नहीं, चूंटियां अलग जा रही थी, उनमें से एक चूंटी सर। बहुत खूब फहीम, बहुत खूब। दूसरी जुगत फेंको। बहुत अच्छे सर, ये तो मुकम्मल ही नहीं हुई। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम भी आज से फहीम माजिद है। सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, आपके साथ एक मसला और है जी। आप महंगे बहुत हैं, लोगों का ये कहना है कि आपको इसलिए ट्रांसमिशन नहीं मिलती, आपको इसलिए शोज नहीं मिलते हैं। आपका बजट बड़ा ठीक ठाक है, आप डिमांड बहुत ज्यादा पैसों की करते हैं, किस बेस पे? डिमांड बंदे की नहीं, डिमांड आइडिया की होती है। ऐसे ही जाके बैठता नहीं हूं। मेरे सज्जे खब्बे टॉप मार्केट के भांड बैठे होते हैं और सामने एक अच्छी खूबसूरत दोशीजा बैठी होती है। अब ये जो भांड बैठे हैं, इनके पैसे भी देने हैं और दोशीजा के तो पैसे देने ही हैं। वैसे भी अगर 8 घंटे के लिए दोशीजा आप लें तो कितने पैसे लेती है? सर वो तो नहीं पता, लेकिन हमने कहीं इंडिया में मेरे ख्याल में रशियन 6000। छोड़ें सर, कहाँ रमजान में आप बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो मतलब मैं जो समझ पाया हूँ, आपने बताया कि जी सामने दोशीजा, इधर भांड और इधर भांड का बाप, मतलब आप। ठीक है, चलें, बहरहाल वो भी जो आप लोग सोच रहे थे हो सकता है। मैं अभी दुबई में एक बड़े मास्टर प्लान पे काम कर रहा हूँ। उसमें हम शो करेंगे जिसे सेंटर में मैं होस्ट कर रहा हूँ। मेरे राइट साइड पे कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर बैठे होंगे। ओह वाह, बड़ा बिग शो। और इनकी टक्कर पे दूसरी तरफ अभी मोस्ट प्रोबेबली आगा माजिद और सलीम अलबेला से बात हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। लेजेंड। और सामने मेरे जो दोशीजा होंगी वो होंगी नूरा फतेह। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। इसके आप सर गड्डियां कितनी लानी है? मतलब फिर वो 10 वाली तो नहीं चलेंगी, 100 वाली, 500 वाली, कितने वाली गड्डी? नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, गड्डियां किस लिए? नहीं सर, मतलब थोड़ा सा माहौल बन जाएगा ना। उफ, तो फिर तुम पे फहीम, मतलब आजकल के इस जमाने में जब ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है तो तुम फिर भी कैश, अच्छा सॉरी, ट्रांसफर वाली फैसिलिटी, ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये आप देखिएगा रेटिंग की छतें फाड़ देगा, बल्कि ये शो मुझे बुर्ज खलीफा से भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सर वो बिल्कुल, वो तो फिर जाएगा ही। और फिर ये बुर्ज खलीफा तो आपने नूरा फतेह को बिठा दिया है, तो फिर तो बुर्ज खलीफा है। बस नूरा फतेह पे जुगत सुनाओ शाबाश। सर मैं नूरा फतेह पे मैं क्या जुगत सुना सकता हूँ? चलो कपिल पे सुना दो। कपिल पे भी कोई, मतलब सर मैं जुगत नहीं सुना। अरे मुझ पे जुगत सुनाओ। सर मतलब आप पे सर, एक गधा जो है वो कुम्हार के साथ होता है, और गधा जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लादी भी होती हैं कुम्हार ने, तो उसके ऊपर वजन पड़ जाता है, तो गधा जो है वो आगे बढ़ने से मना कर देता है। तो फिर कुम्हार जो है वो देखता है कि जी गधा मुश्किल में है, तो वो उसका वजन कम करता है और फिर वो वजन कुम्हार खुद उठा के आगे बढ़ जाता है। अब इसमें से आप क्या हैं खुद डिसाइड कर लीजिएगा। नाजरीन ये क्या है आप भी डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेकिंग न्यूज़ का, हम ब्रेकिंग न्यूज़ की जाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच महताब इकबाल साहब, आप हमारे साथ। जी नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिवली। आप देख सकते हैं ये मनाजिर सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज पर, जबकि कोई मनाजिर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूं आपको। लेकिन फिर भी ऐसा कहना पड़ता है, हमारी सहाफत की दुनिया के अंदर बहुत बाउंडियां मारनी पड़ती हैं, जिसके अंदर एक ये भी है। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली फेक न्यूज की स्क्रीन के ऊपर। हम लेकर आए आपके लिए जनाब रमजान के महीने में शफीक साहब, जिनका ताल्लुक कोरंगी 2.5 नंबर से है, उनका वजन कम होने की बजाय 10 किलो बढ़ गया है। जी आपको बता रहे हैं, एक मरतबा फिर आपको अपडेट करते चले। शफीक साहब कोरंगी 2.5 नंबर के रिहायशी हैं, जिनका वजन महीना है रमजान के अंदर कम होने की बजाय 10 किलो बढ़ गया है, और अभी आधे से ज्यादा रोजे बाकी हैं। जी नाजरीन, तो बढ़ते हैं खेलों की खबरों की जानिब। हमारे नुमाइंदे मदर फकर इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या खेल रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी मदर फकर बताइएगा। पहले जा फिर भाई जा, फिर भाई जाना हो गए। बस जान से भाई जान बन चुका हूं। वेरी गुड सर, अनकरीब आप मामू जान भी बन जाएंगे अगर यही तसलसल रहा तो। हुआ क्या है ये बताइए। सिर्फ मेरे बारे में नहीं, जानू मानू शोना बाबू क्यूटी पुकी हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा। जब से रमजान का चांद नजर आया है, मेरी आंखों का चांद, मेरे दिल का चांद मुझसे दूर हो चुका है। जो हर आधे घंटे बाद दिल वाली इमोजीज भेजा करती थी, वो अब सिर्फ सुबह बखैर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, पहली सहरी, दूसरी सहरी, इसी तरह के मैसेजेस कर रही है।
मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। क्या बाकी आशिकों का भी यही हाल है? आपने किसी और आशिक से बात की? अंजुमन एहलियान ठरकियान से आपका कोई राब्ता हुआ? जराए का कहना है कि मेरी तरह बाकी सब आशिक भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं। जी हाँ, देखिए, शैतान जो 30 दिन के लिए कैद हो गया है, मगर अभी तक कुछ लोगों के लिए अपने अंदर का शैतान कैद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। सही कह रहे हैं। जो रोज अपनी सेल्फीज भेजा करती थी, अब स्ट्रीक्स में सिर्फ समोसे, पकोड़े, यही कुछ भेज रही है। एक तरह से समझ लीजिए हराम लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन अभी भी कुछ हरामी लौंडे अपने बाबू को सोने को ये मैसेज करने से बाज नहीं आ रहे कि बाबू, तुम्हारे लिए मेरी जान तड़प रही है, उबल रही है। अब तो बाप भी परेशान है भाई कि साहबजादा इतनी देर बाथरूम में आखिर करता क्या है। मदर प्लीज कंट्रोल। लेकिन उनको कौन बताए कि दुखी आशिक लोटे में मुंह डाल के अपनी बंदी के लिए सो रहे हैं। अरे ठीक, हाँ, वो चाहत फतेह अली खान साहब ने बताया था लोटे बड़े वर्सेटाइल होते हैं, तो कोई दुखी लोटा भी होगा, जैसे कि चाहत फतेह अली खान साहब के पास बहुत सारे लोटे हैं, उसी में से। बहरहाल आई थिंक आप रेस्ट करें मज़र, आपकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। थैंक यू सो मच अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपने देखा कि मज़र फ़खर ही जो है वो विक्टिम रहे, और हमेशा की तरह। नाजरीन, आज जो हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं, अतिथि यानी मेहमान, वो भारत देश से आए हैं और हमारे बड़े ही इसरार पर, बड़े ही मिन्नत समाजत पर और बड़ी ही गुजारिश के ऊपर, यहाँ तक कि हमने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ, वरना वो ऐसे किसी स्टूडियो में जाते नहीं हैं, लेकिन वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुद साख्ता तौर पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिया का भारत का जो है वो वज़ीर दिफा कहते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अश्लील तिवारी, जिनकी अश्लीलियत के चर्चे जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर चारों ओर फैले हुए हैं। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पधारे। नमस्ते भैया, कैसे हैं? कौनो पूरे 10 साल के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। सब बढ़िया है? सब बढ़िया, बाल बच्चा सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। हाँ, चले आप बताइए कैसा चल रहा है आपके देश में? हम हैं, हमारी सुस्मिता है, बस 2 people फैमिली कंटिन्यू विदाउट स्टॉप। अच्छा, तो अब आपको नहीं लगता है कि विद स्टॉप चलना चाहिए, या एक आध छोटा मोटा कोमा लगा लेना चाहिए? नन्ना मुन्ना सा कोमा रिक्वायर्ड है? वो नन्ना मुन्ना कोमा के लिए कौनो फिटनेस का जरूरत है। हमारा जो डाइट है वो ससुरा इतना आउट है कि हम हफ्ते का 7 दिन में से 4 दिन डायरिया पे होते हैं। फिर रहने दीजिए, आप मसले हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, भारत जीत गया, आप तो बड़े खुश होंगे, लेकिन लग नहीं रहे, क्यों? काहे का खुशी भैया? जीत होता है ससुरा, खेल का जीत होता है, ये तो पॉलिटिक्स का जीत हुआ है। वो आप डायलॉग सुने होंगे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सुने हैं। लेकिन पॉलिटिकली फिक्स करके जीतने वाले को कारीगर कहते हैं। तो आप तनिक ये कह रहे हैं कि ये जो जे शाह है, माफ कीजिएगा मैं भी आप ही के स्टाइल में आ गया, ये जो जे शाह है ये एक कारीगर है, ये एक नंबर का बुड़बक है। सारा अमित शाह का बेटा है, इसका एक रिकॉर्ड है, मतलब पूरी पॉलिटिकल फैमिली है। काहे का रिकॉर्ड है भैया? पूरा खेल का लेकर सत्यानाश कर दिया। कौनो आप दुनिया का कोई स्पोर्ट उठा लीजिए, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगता है कोई भी जीते, लेकिन मन जो है वो बिल्कुल ऐसे उछाले मार रहा होता है, वो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई। आधा काम आपकी कोचेज ने कर दिया, उनका तो हम कहते हैं नर्क में भी उनको जगह ना मिले। नहीं, आकिब जावेद साहब अच्छे आदमी हैं, ऐसी बात ना करें। नहीं, एटलीस्ट नर्क में तो जगह मिले, वरना कहाँ जाएंगे? नहीं, एक तो आधा काम आपके कोचेज ने किया, बाकी इंडिया ने ससुरा करके रख दिया। पूरा खेल का गुड़ गोबर हो गया। अभी देखो पाकिस्तान जो है या बाकी जितना टीमें हैं, वो कदाफी स्टेडियम लाहौर भाग रहे हैं, कराची स्टेडियम कराची के लिए भाग रहे हैं, दुबई में दुबई का भाग रहे हैं। इंडिया सुकून से दुबई में बैठा हुआ है। जैसे वो नहीं होता कि इलाका किन का होता है, तो इलाका इंडिया का बन गया। हाँ, वो 3 गालियां आती हैं, उसमें हम दे नहीं सकते। वो आराम से उछल के कैच पकड़ रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। अब ये टीमें 2 देशों में भागती फिर रही हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ससुरा कैच पकड़े कि पजामा पकड़े हैं? ये तो है। वो जैसा को लग रहा था वो बाप है, लेकिन वो जिसका पाप है उसको नहीं पता कि बाप का भी एक बाप होता है। दादाजी कहते हैं उसे। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी लोगों का मोहब्बत का और अंतविश्वास जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो को लेके एक तोहफे की तरह हिंदुस्तान में एंटर हो गया है। क्या कह रहे हैं भैया? वो चैंपियंस ट्रॉफी पे का नहीं लगेगा, आप क्या बताएं? कुछ बताइए ना तनिक। किसी ने ससुरा पान का पीक मार दिया उसको।
कोई कराची के रंग। हाँ 2 महीना पाकिस्तान में ट्रॉफी घूमी हाँ, तो रही कराची के रंग अब वो है। ट्रॉफी रखी भी है, कोई जा रहा है उन्हें मोटरसाइकिल की चाबी ली कर करके ऐसे लगा दिया। हाँ तो फैसलाबाद भी गई थी। उस शर्मा ने साले ने जब ट्रॉफी उठाया, कहते हैं इसके नीचे हरा हरा मोटा क्या लगा है, निकाला तो इतना बड़ा नस्वाड़ लगा हुआ था। हाँ तो वो पेशावर भी गई थी ट्रॉफी। और उसके साथ मजे का, उसके ऊपर लोगों ने अपना फोन नंबर लिख दिया है कि अगर शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा इस नंबर पर राब्ता कीजिए। लाहौर भी गई थी ट्रॉफी। हाँ, और आपका अगर मनपसंद लड़की के साथ अगर मतलब ब्याह करना है तो हमारे नंबर पर राब्ता कीजिए। किसी किस्म की मर्दाना ताकत का मसला है तो राब्ता कीजिए। हम राब्ता किए, क्या हुआ? वो हकीम आगे से कोई बैठे थे बहुत अच्छे, वो लंबा चौड़ा हमको पूरा सलाम किए। बोले आप यहाँ आओ गुजरांवाला हमारे पास, आपका नफ्स पकड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। ये नफ्स कहा होता है? नब्ज कहा होगा उन्होंने। ये कहाँ होती है? नब्ज यहाँ होती है। अच्छा यहाँ होती जी है? जी जी नब्ज। तो भैया इधर से वो हकीम साहब देख लेंगे, आप फिक्र ना करें, वो आपके मामला सेट हो जाएंगे। प्रश्न ये है, सवाल ये है कि इंडिया आखिर भारत क्यों मना करता है पाकिस्तान आने से? आप तो प्रोक्लेम्ड वहाँ के दिफाई तजियाकार हैं, आप बताएं। ये जो आपको सारा गतिविधि ऊपर ऊपर दिखता है ना, ये गतिविधि आपको दिखता है एक्शन में। एक्शन के पीछे होता है कीड़ा। कीड़ा है मोदी जी, समझ आया आपको? तो आप भगवा पहन के आप ये बात कह रहे हैं? तो भगवा मोदी के बाप का है, भगवा सबका है, सब हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियन, भगवा सबके हैं। अब ये मोदी को जो है ना कीड़ा है अपना कुछ कि हम भाई उधर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप का लगता है का? सब छोड़े, ये एक बात मैं आपको बताते चलूं, आपके भारत देश के अंदर पैसा बहुत हो, आपके भारत देश में चले एकता बहुत हो, आपके भारत देश के अंदर चले मोदीता बहुत हो, आपके भारत देश में स्वच्छता बहुत हो, हमारे पास डेटा बहुत है। आपके पास होगा भैया, अब आप डेटा ही यूज करोगे। जो आपका डेटा वाला करके आए हैं ना, वो डेटा ही यूज करेंगे। पंच किल हो गया यार खामा खा का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, थैंक यू। अच्छा महिला आप रखें को 28-29 वर्ष की ना, तो देखिए जिस काम के लिए आपको महिला चाहिए ना, हम नहीं करते।